यह कुंडली है जया किशोरी जी की। जया किशोरी एक प्रसिद्ध कथावाचक हैं और भजन कीर्तन करने वाली हैं। ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं और काफ़ी धार्मिक प्रवचन वगैरह सत्संग वगैरह करती हैं। इनकी कुंडली में कौन कौन से योग बने हुए हैं जिसकी वजह से इनको इतनी कम उम्र में प्रसिद्धि मिली और सम्मान मिला इनको। ऐसा कौन सा योग है कुंडली में जिससे इनको पद मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति हुई इतनी सी कम उम्र में। आइए देखते हैं। इनका जन्म है 13 जुलाई 1995 का। अभी ये 26-27 साल की हैं और पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं और पद मान प्रतिष्ठा को प्राप्त करे हुए हैं। आइए देखते हैं। इनकी कुंडली है तुला लगन की कुंडली। तुला लगन के स्वामी होते हैं शुक्रदेव, जो कि नवम भाव में विराजमान हैं। लग्नेश नवम भाव में बैठ कर के कुंडली को बलवान बना देता है और एक राजयोग बना देता है। लग्नेश शुक्र हैं, इस वजह से ये रूपवान हैं और सुंदर हैं। और लगन भाव में राहु बैठा हुआ है। राहु व्यक्ति को चतुराई और चालाकी प्रदान करता है और व्यक्ति को तेज बनाता है। इस प्रकार से ये रूपवान हैं और काफ़ी कौशल युक्त हैं और काफ़ी तेज हैं। इनके द्वितीय भाव में गुरु महाराज बैठे हुए हैं। वाणी के भाव में गुरु महाराज बैठे हुए हैं, जो कि धार्मिक प्रवचन देने वाला योग बना रहा है। धार्मिक प्रवचन का योग इनका गुरु से बन रहा है, जो कि वाणी के भाव में गुरु बैठे हुए हैं। इस वजह से ये धार्मिक प्रवचन देने वाली हैं और कथावाचक हैं और सत्संग करने वाली हैं। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव विराजमान है। चंद्र यहाँ पर बैठ कर के शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि चंद्र का घर चौथा ही घर होता है और चंद्र यहीं पर विराजमान है। चंद्र यहाँ पर कारक रूप में विराजमान है और माता का सुख प्रदान करने वाले बन गए हैं। इनको माता का पूर्ण सुख मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि चंद्रदेव चतुर्थ भाव में विराजमान है। और दसम भाव के स्वामी भी चंद्रदेव हैं और दसम भाव पर चंद्रदेव की दृष्टि पड़ रही है और जिस वजह से पिता का भी इनको पूर्ण सुख मिलता हुआ नज़र आ रहा है। परंतु चंद्र का यहाँ केमद्रुम दोष भी बन गया है। केमद्रुम दोष बना हुआ है क्योंकि चंद्रमा के अगले और पिछले घर पूरी तरह से खाली हैं, जिस वजह से इनको चंद्र का केमद्रुम दोष बन गया है और मानसिक पीड़ा का योग बन गया है। मानसिक पीड़ा का योग बन जाने से इनको भविष्य में मानसिक पीड़ाओं का सामना निश्चित रूप से करना पड़ सकता है, अगर यह कुंडली टाइम के हिसाब से और स्थान के हिसाब से सही बनती हुई है। छठे भाव में शनिदेव विराजमान हैं। शनि यहाँ पर अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं और व्यक्ति को संघर्षपूर्ण जीवन के साथ सभी प्रकार के समस्याओं और रोगों पर विजय दिलाने वाले होते हैं। परंतु 12वें भाव में मंगल बैठे हुए हैं, जो मंगल दोष बना रहा है और शनि मंगल का परस्पर दृष्टि टकराव हो गया है। इस वजह से यह योग भी एक अशुभ योग बन गया है और मंगल दोष और शनि मंगल का दृष्टि दोष बन जाने की वजह से इनको
कुछ कष्ट पीड़ाओं का योग भी बन गया है। सप्तम भाव में केतु विराजमान है। केतु यहाँ पर बैठ कर के व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में कष्ट प्रदान करने वाले हो जाते हैं। केतु के ऊपर शनि का साइड इफ़ेक्ट है और सप्तम भाव पर केतु की दृष्टि है और मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। इस वजह से इनका सप्तम भाव पीड़ित है और वैवाहिक जीवन में कष्ट का योग बनता है। अगर यह कुंडली डेट ऑफ बर्थ और टाइम के हिसाब से अगर यही कुंडली बनती है तो यह सप्तम भाव का कष्ट योग बनता हुआ नज़र आ रहा है। नवम भाव में सूर्य बुध शुक्र 3 ग्रह विराजमान हैं, जो कि एक शक्तिशाली योग बन गया है। नवम भाव में सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बन गया है और बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बन गया है। बुध आदित्य का योग व्यक्ति को प्रसिद्धि देने वाला और पद मान प्रतिष्ठा को देने वाला होता है और बुध शुक्र का योग व्यक्ति को धनवान, संपत्तिवान, रूपवान और गुणवान बनाने वाला होता है। इस प्रकार से यहाँ पर नवम भाव अत्यधिक शक्तिशाली हो गया है। भाग्य भाव शक्तिशाली हो जाने की वजह से इनको देव कृपा, ईश्वरीय कृपा प्राप्त है और ये काफ़ी भाग्यवान हो गई हैं। और लग्नेश है शुक्र और बुध है नवमेश, यानी लग्नेश और भाग्येश की युक्ति भाग्य भाव में होना यह एक महान योग बन गया है। और लग्नेश, भाग्येश और लाभेश तीनों की युक्ति भी बन गई है भाग्य भाव में। इस वजह से इनका भाग्य अत्यधिक प्रबल है, अत्यधिक इनको देव कृपा, ईश्वरीय कृपा प्राप्त है। इसी वजह से इनको किसी कम उम्र में इनको पद, मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति की प्राप्ति हुई और ये इतनी अधिक धनवान, गुणवान, रूपवान, संपत्तिवान हैं। इसी योग की वजह से, नवम भाव के योग की वजह से ये इतनी धनवान है, इतनी संपत्तिवान है, इतनी गुणवान है, इतनी भाग्यवान है। इनकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण योग भी नवम भाव में बन रहा है, क्योंकि बुध और शुक्र केंद्र और त्रिकोण के स्वामी भी बनते हैं। इनकी कुंडली कुल मिलाकर के शुभ और अशुभ दोनों ही गुणों से युक्त नज़र आ रही है, क्योंकि केंद्र में राहु केतु बैठकर के चंद्र को पीड़ित कर रहे हैं और चंद्र का केंद्र दोष बन गया है, यह एक अशुभ योग बन गया। और मंगल का मांगलिक दोष भी बन गया, परंतु मंगल दोष तो यहाँ पर कुछ भंग होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि राहु और शनि ये काफ़ी बली हैं और सूर्य भी बली है। इस वजह से मंगल दोष तो काफ़ी भंग हो गया है। इनकी कुंडली कुल मिलाकर शुभ और अशुभ दोनों ही गुणों को दिखा रही है। लग्नेश और भाग्येश काफ़ी बलवान हैं और बुध आदित्य योग इनको समस्त सुखों को देने वाला है। लक्ष्मी योग इनको सभी प्रकार के ऐश्वर्यता देने वाला है। धर्म वाणी का योग गुरु महाराज द्वितीय भाव में बैठ कर के बना रहे हैं और यह कुंडली कुल मिलाकर के मिश्रित श्रेणी की कुंडली है और इनको सुख और दुख दोनों ही प्रकार के योगों को देने वाली है। सूर्य बुध शुक्र का जो योग बना हुआ है, यही योग इनकी कुंडली का एक महान राजयोग है और इसी योग की वजह से ये वर्तमान समय में इतनी सी कम उम्र में पद, मान, प्रतिष्ठा और यश कीर्ति को प्राप्त किए हुए हैं। यह था इनकी कुंडली का विश्लेषण। अगर आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा हो, तर्क संगत लगा हो, तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की वीडियोस को देख कर के ज्ञान और लाभ प्राप्त करें।